क्या फ़ायदा। नाउ व्हाट टू कीप इन माइंड व्हाइल टेकिंग सच डिसीजंस। ऐसे डिसीजंस लेने में कि मैं क्या एक साथ पढ़ूँ, क्या क्या मैटर करता है। पहली चीज़ जो मैटर करती है, मैंने पहले बता दिया, टाइम। टाइम आपके पास कैसा है। अगर बहुत पहले से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि कोई भी चैप्टर पढ़े, जैसे कि क्लास 11 में है, 12th में, 11th में है, बीट्स ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, ऐसा एक चैप्टर है हड़प्पा सिविलाइजेशंस के ऊपर। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप प्रीलिम्स की हैसियत से आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स याद होने चाहिए, मैप्स याद होने चाहिए, डायग्राम समझ में आने चाहिए, किस चीज़ का बना हुआ है, क्या खासियत थी, क्या क्या अच्छी चीज़ें थी, बुरी चीज़ें थी। प्लस मेंस के हिसाब से आई थिंक आपको 3 से 4 क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए 200 वर्ड्स में। अगर आप इतना कर रहे हैं, आपके पास समय है पहले से, तो आपका मेंस धीरे 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 आपका आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगा। द सेकेंड फैक्टर इज़ योर कैपेसिटी टू रीड। आपकी क्या कैपेसिटी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या रूटीन होना चाहिए। सी दिस इज़ वेरी वेरिएबल फॉर एवरीबडी। यू कांट डिसाइड रूटीन्स, यू कांट डिसाइड व्हाट टू रीड, व्हेन टू रीड। सुबह किसी को पॉलिटी समझ में आती है, किसी को सुबह में ज्योग्राफी समझ में आएगी, किसी को सुबह में अपना ऑप्शनल पढ़ने का मन करेगा। सो दिस क्वेश्चन इज़ पर्टिकुलरली वेरी वेग। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके पास होता है। राइट, मैंने बोल ही दिया, आप आंसर लिखो, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर लिखो 1-2 आंसर रोज़। टेस्ट्स यू ज्वाइन, कौन सा टेस्ट आपने ज्वाइन कर रखा है। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मेंस और प्रीलिम्स दोनों का टेस्ट एक साथ, इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज इसका नाम है, इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है कोचिंग्स ने। एंड दैट्स, बिलीव मी, दैट्स वेरी वेरी गुड। जिन जिन कोचिंग्स में ऐसी चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, दे आर रियली अहेड ऑफ अदर्स। आई विल वेरी कॉन्ग्रेचुलेट एंड अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि मेंस और प्रीलिम्स एक साथ होगा बच्चे का। ये सबसे क्रिटिकल चीज़ है। यही हमारा रोल भी है और दूसरे कोचिंग्स और इनका भी रोल है। कंपेनियन और मेंटर, आपको कंपेनियन और मेंटर चाहिए ही चाहिए। यही आपको जज करेगा, यही आपको पुश करेगा। द प्रिपरेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इस पूरे समय में अपने आप को मोटिवेटेड रखना, ठीक है, अपने आप को पुश करना कि हाँ करना है, करना है। अपने आप को चेक करना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेस्ट में अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं, किस समय तक मेरा टेस्ट में इतना नंबर आ जाना चाहिए, उतना नंबर आ जाना चाहिए। मैं मेंस के हिसाब से आंसर राइटिंग करता हूँ तो उसको चेक कौन कर रहा है, इम्प्रूव कौन कर रहा है। शुरू में बच्चे के पास इतनी मैच्योरिटी तो होती नहीं है कि वो खुद का आंसर चेक करके डिसाइड कर पाए कि अच्छा लिखा कि बुरा लिखा। सो यू नीड अ मेंटर। एंड द लास्ट थिंग इज टाइम यू नीड टू रिवाइज। हर व्यक्ति को अलग अलग समय लगता है रिवीजन करने में। अब किसको कितना वक्त लगता है, अगर किसी को 3 महीना चाहिए रिवाइज करने के लिए और वो प्रीलिम्स और मेंस की ज़िद पे अड़ा है कि मैं दोनों पढ़ूंगा, दोनों पढ़ूंगा, दोनों पढ़ूंगा, तो उसका प्रीलिम्स ही नहीं होगा। जब प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो इसके लिए जितना भी पढ़ा था वो पूरा समय वेस्ट हो जाएगा। सो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने हैं। इन सब के बाद आपको डिसाइड करना है कि मेरे को कब प्रीलिम्स पढ़ना है, कब मेंस पढ़ना है। देखिए, दोनों के सिलेबस में बहुत ओवरलैप है, प्रीलिम्स के और मेंस के। बट ये ओवरलैप बहुत अलग तरह का है और ओवरलैप उतना है भी नहीं, सच पूछें तो। प्रीलिम्स में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेंस में यूज़ हो जाती हैं। मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है। इधर से जो आप एग्जांपल्स याद करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स याद करते हैं, उनका सीधा यहाँ पे यूज़ हो जाता है एग्जांपल्स देने में। बट मेंस की पढ़ाई काफ़ी क्रिटिकल है। कोई चीज़ हुई तो क्यों हुई, कोई चीज़ नहीं हुई तो क्यों हुई, क्या खासियत थी, क्यों ऐसा हो गया, इकोनॉमिक उसका क्या इन्फ्लुएंस था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्यों कहता है, इस कोर्ट जजमेंट का क्या रिलेवेंस है। डिस्कस करें, एक्सप्लेन करें, क्रिटिसाइज़ करें। इन सब को आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, डिस्कस करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग का जो पैटर्न है, कैसे लोग आंसर लिखते हैं इस क्वेश्चन का, किस तरह से आंसर लिखा जाता है इस क्वेश्चन का, ये पैटर्न पकड़ने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, जो बच्चा बहुत ईमानदारी से आंसर लिखता है उसको भी 2 से 3 महीना लग जाएगा ये चीज़ समझने में कि किस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से दिया जाए। इवन द मोस्ट ब्रिलियंट ऑफ स्टूडेंट्स को भी 2 मंथ लग जाएगा। ठीक है, क्वालिफाई करने के बाद कोई मुकर जाए तो अलग बात है, बट आई डोंट थिंक कि 2-3 महीने से कम किसी बच्चे को लगता होगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने में। तो प्रीलिम्स की जो पढ़ाई है वो ऑफ कोर्स मेंस में काम आएगी, बट बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको मेंस में सीखनी होती हैं। ठीक है, और समय बहुत कम होता है। तो जो नए बच्चे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम थोड़ा थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से भी अपने मेंटर को कहो गाइड करने के लिए, और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी अपने मेंटर को कहो गाइड करने के लिए। इवैल्यूएशन ऑफ योर स्टडी,
देखो मैं एक डायग्राम से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ क्या है दोनों डिफरेंस एग्ज़ाम में। ये प्रीलिम्स है, ठीक है। ये पूरी जर्नी आपको तय करनी है लेफ़्ट टू राइट। देन आई विल से कि इतना पार्ट जर्नी का थ्योरी तय करता है। खूब पढ़िए, खूब चीज़ों को याद कीजिए, मैप्स को रिवाइज़ कीजिए, ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज़ कीजिए, बट ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये टेस्ट्स कवर करेंगे। ये वाला पार्ट टेस्ट्स कवर करेगा। तो सोच लो आपका प्रिपरेशन अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो कितना है, और अगर सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं तो कितना है। दोनों मिलके ही आपको क्वालिफाई करा पाएंगे। ऑन द अदर हैंड मेंस बहुत अलग समय का, बहुत अलग तरह का एग्ज़ाम है। मेंस का देखिए क्या है आंकड़ा। मेंस में ऐसा है कि इसमें 3 डिवीज़न रास्ते में नहीं है, 3 डिवीज़न रास्तों का ही है। रास्ते ही 3 अलग अलग हैं और ये तीनों इंटीग्रेट नहीं होंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। पहले तो थ्योरी, हर टॉपिक, हर सिलेबस का एक एक कीवर्ड आपको आना चाहिए, बढ़िया से समझ में आना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, उन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं। दूसरा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे अलग वीडियो बनाएंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इसमें ऐसे भी आ जाएगा। ऐसे के लिए भी कुछ कुछ पढ़ना पड़ता है, ऐसे के लिए भी उनको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है विद इन गिवन टाइम। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टेस्ट। मेंस का टेस्ट सीरीज़ आपको देना बहुत बहुत ज़रूरी है। 12-13 टेस्ट अगर आप दे देते हैं बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे भी अगर आप 3-4 लिख लेते हैं तो आपको आइडिया रफ हो जाएगा। तो ये रास्ता था, दोनों मिलके बनाते थे। प्रीलिम्स में 2 ही चीज़ें थी, दोनों इंटीग्रेट होकर आपको जिताएंगे। बट ये थ्रू आउट द जर्नी आपको ये तीनों काम करना पड़ेगा। थ्रू आउट द जर्नी आपको पढ़ते रहना है, थ्रू आउट द जर्नी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है, और थ्रू आउट द जर्नी आपको टेस्ट्स का भी प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा बीच बीच में लिख के, ठीक है। तब जा कर के आपका प्रिपरेशन पूरा होगा मेंस का। दोनों एग्ज़ाम में बहुत डिफरेंस है। हमारा रोल क्या है, यूपीएससी बिगिनर्स का एक कोर्स हम लोग भी शुरू करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कोर्स ऑन दिस। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड द टारगेटेड ऑडियंस, द इंटेंडेड ऑडियंस फॉर दिस कोर्स। आवर रोल इज़ ऑफ दैट ऑफ अ मेंटर और अ गाइड, जो आपको गाइड करेगा, जो आपको मेंटर करेगा, जो आपको मोटिवेटेड रखेगा, जो आपको पिटफॉल्स बताएगा कि आगे आप कहाँ पे गिर सकते हो, ठीक है। आप कहाँ अभी पीछे हो, किन पॉइंट्स पे पीछे हो, जर्नी शुरू कैसे करना है, इवन ये धीरे धीरे कैसे आप बेबी स्टेप्स लेंगे, बुक्स कैसे पढ़ेंगे। एक चैप्टर आप पढ़ाई करते हैं बुक से तो उसका आउटपुट क्या क्या होना चाहिए, ये आउटपुट हम तय करेंगे, आपको बताएंगे। आप उस आउटपुट पे अपने आप को इवेलुएट करो, ठीक है। तो सिंस दिस जर्नी इज़ वेरी लॉन्ग, आई हैव फेल्ट दैट आई शुड हैव अ मेंटर, आई शुड हैव अ गाइड, आई शुड हैव अ कंपेनियन, जो मेरे को हमेशा पूछता रहे, हमेशा बताता रहे। बेसिकली एक ऐसा आदमी जो इस जर्नी में चला हो आगे, ठीक है। ऐसे लोग आपको चाहिए होंगे अपने साथ। ऐसे कम लोग चाहिए होंगे, बहुत ज़्यादा भी होंगे तो आपके पास डिस्कशन में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। कम लोग चाहिए, 1 2 3 अच्छे दोस्त हों, एक अच्छा मेंटर हो, एंड दैट्स इट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे हम और वीडियोस बनाएंगे। हमारा ऑडियंस जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों का है, ठीक है। सी यू, थैंक यू।